अब तक की जितनी भी एडिक्शन है उन सब में मैं सबसे ख़राब, सबसे वाहियात, सबसे लीचड़, वो कहते हैं ना जिसे सबसे घटिया, व्हाट आई बिलीव एज एन मोस्ट चीपेस्ट एंड डर्टीएस्ट एडिक्शन इज मेंट टू बी पॉर्न एडिक्शन। दिमाग घूम जाता है यार, चक्कर आने लगता है और ढेर सारा आलस एक साथ शरीर पर टूट पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने पॉर्न नहीं देखा, देखा है, हंसो मत, किसने नहीं देखा। एक क्लिक से आज सब कुछ दिखेगा तुम्हें, सिर्फ एक क्लिक से। कोई पैसा, कोई मेहनत, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है दूसरे एडिक्शंस की तरह। एक पॉर्न एडिक्शन इतना किलिंग है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं बस एक इंसिडेंट शेयर एंड यू आर गोना अवेयर बाय दिस। एक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक आदमी जिस पर पोर्नोग्राफी का इतना गंदा नशा था, वो हाईली डीपली इंसेनली एडिक्टेड था पॉर्न को लेकर कि उसने 20 औरतों को अपनी हवस मिटाने के लिए मार दिया। पहले उनका रेप किया और फिर मर्डर, और ये सब सिर्फ इस हाईली एंड डेडली पॉर्न एडिक्शन के वजह से हुआ। और चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा करने वाला वो एक पुलिस वाला ही था। इसके अलावा एक और बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये हुआ था 2015 में एक 16 साल की लड़की बेकी वॉट्स के साथ, जब उसके स्टेप ब्रदर यानी सौतेले भाई नाथन मैथ्यूज ने उसका बुरी तरह रेप किया। मैथ्यूज पूरा दिन पॉर्न वीडियोस देखता था, इससे यू बेटर नो वो कितना ज़्यादा एडिक्टेड होगा। ऐसे एक दो या तीन नहीं बल्कि दर्जनों हज़ारों केसेस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जब तुम इन्हें खोजने बैठोगे। ऐसे कई इंसिडेंट्स हिस्ट्री ने देखे हैं जहां एक डेडली पॉर्न एडिक्ट बंदा कैसे अपनी इस एडिक्शन की वजह से कितनी सारी विमेंस और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मैं इस एडिक्शन को सबसे डेडली और घटिया मानता हूँ 3 वजहों से। जब ये एडिक्शन किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, फिर वो करता ही चला जाता है। देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। दारू, सिगरेट, गांजे को भी एक स्टेज पर कुछ स्टेप्स के साथ रोक सकते हैं, मगर पॉर्न, क्योंकि ये पूरे माइंड को कंट्रोल कर लेता है, इस वजह से इसे रोकना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हर एडिक्शन माइंड को ही अफेक्ट करके बनता है, मगर पॉर्न इसमें सबसे आगे है। यह दिमाग का पूरा हिस्सा अपने वश में कर लेता है, कंप्लीटली सच लाइक वशीकरण। दिस इज द मोस्ट जेन्युइन रीज़न मुझे ये एडिक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस लगता है। हर एडिक्शन में क्या होता है ना, बंदा खुद को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन इस एडिक्शन में एक इंसान खुद को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, फ्रेंड्स ग्रुप को और रेड सर्कल में स्पेशली गर्ल्स और वीमेंस को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट करता है। मतलब ये अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी घात करता है, जो इसे दूसरे एडिक्शन से फार डेंजरस बनाते हैं। किसी भी एडिक्शन को अंजाम देने के लिए मोस्ट कॉमनली आपको कुछ फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, सच एज पैसे, अडल्ट एज, प्राइवेट और पब्लिक प्लेस वगैरह वगैरह। मगर पॉर्न में इन्वॉल्व होने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक प्राइवेट प्लेस के। हाँ बिल्कुल, कुछ सर्च से तुम दुनिया की सबसे ठरकी और सबसे ज़्यादा चीप पोर्नोग्राफी वीडियोस को देख सकते हो। ये बहुत ईजी गेटिंग होता है और मैं इस रीज़न की वजह से स्पेशली इसे बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अभी तक जो मैंने बातें बोली वो बहुत हल्की और कम इंटरेस्टिंग है उन बातों के सामने जो मैं अब बोलने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो का एक भी फेज़। सो अब मैं कुछ फैक्ट्स को सामने रखूँगा जो सुनने के बाद तुम भी इस कॉन्सेप्ट के सीरियसनेस को और ज़्यादा सीरियसली लोगे। एक फैक्ट बताता हूँ कि इंटरनेट वर्ल्ड में जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, मार्क माई वर्ड, मैंने कहा जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, क्रोम, मूवी, पीडीएफ फाइल, सब कुछ, इन सब को मिलाकर वर्ल्ड वाइड जितने भी डाउनलोड्स होते हैं उनमें से टोटल 35% पोर्नोग्राफी मटेरियल्स होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है ये सब इंटरनेट आने के बाद से हुआ है? ना बाबा, पॉर्न एडिक्शन का ट्रेंड बहुत सालों से चलता है, जब इंटरनेट का दूर दूर तक कोई नाम भी नहीं जानता था। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ कि 2006 में जब इंटरनेट का कोई ज़्यादा चलन नहीं था, उस समय पता है लोग पॉर्न मटेरियल्स को कैसे कंज्यूम करते थे? जब इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट ना के बराबर था, उस समय लोग पोर्नोग्राफी फिल्मों को रेंट करके अपने टेलीविजन में देखते थे, पोर्नोग्राफी मैगजीन्स पढ़ते थे। अभी के इंटरनेट ने पॉर्न को कोई पैदा नहीं किया बल्कि ज़रा सी सहूलियत दी, इनफैक्ट इसे और ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। यूएस में लगभग 40 मिलियन लोग रेगुलर बेसिस पर पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं। यूएस की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 10% यानी 10% लोग, यूएस की पॉपुलेशन कितनी है? 32 करोड़ के आसपास ना, इसमें से 10% लोग पॉर्न एडिक्शन को एडमिट करते हैं। मतलब समझ रहे हो, उनको बीमारी है पॉर्न देखने की। और मैंने क्या कहा, 10% ऑफ 32 करोड़। अभी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट 32 करोड़ जो ये पॉपुलेशन है, इसमें से 10% यानी लगभग 3 करोड़ लोग जिन्हें पॉर्न देखने की बीमारी है। नेक्स्ट फैक्ट सुनो, पूरी दुनिया की 17% विमेन पॉर्न एडिक्शन में स्ट्रगल कर रही है। पूरी दुनिया में लगभग 20% मर्दों का और 13% औरतों का कहना है कि पॉर्न उनके दिमाग पर कुछ इस तरह हावी हुआ है कि उन्हें
काम में मन नहीं लगने देता, कोई काम उनसे नहीं होता। इनफैक्ट वो जो भी चीज़ें होती हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, लेजीनेस, ये सारी चीज़ें उनको सिर्फ और सिर्फ पॉर्न के एडिक्शन की वजह से झेलने पड़ती है। मैंने क्या कहा, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से लगभग 20% मील्स, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज़ अबाउट 800 करोड़, राइट। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में से 20% मील्स ऐसा दावा करते हैं। ये सच में ये कोई छोटा मोटा माइनर सा इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट एक और फैक्ट शेयर करता हूँ कि एडल्ट वेबसाइट के जितने भी विजिटर हैं, एडल्ट वेबसाइट के जितने भी विजिटर यानी कि वो वेबसाइट जहाँ पे ये बैनर लगा होता है कि इफ़ यू आर नॉट 18+, आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जितने भी अडल्ट वेबसाइट हैं जहाँ पर सेंसिटिव चीज़ें होती है, उनमें जितने भी विजिटर जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं उन वेबसाइट्स पे, उनमें से हर 3 में से एक विमेन होती है। मतलब विमेन भी इसमें पीछे नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। इस वीडियो में मैंने शेयर किया कुछ बहुत सीरियस पॉइंट्स को जो पॉर्न के कॉन्सेप्ट का खतरा साफ साफ बयां करता है। आगे इसी सीक्वेंस में कुछ ऐसे टिप्स को भी शेयर करता हूं। एट द एंड इसकी भी बात कर ही लेते हैं कि आप कैसे पॉर्न नहीं देखोगे। फर्स्टली, जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये होगा। अगर आपका काम इंटरनेट से नहीं चलता, लाइक आपको स्मार्टफोन पैसा कमा कर नहीं देता, तो इसका यूसेज एकदम लिमिटेड रखो। सेकेंड, दोपहर और इवनिंग, दोपहर मतलब समझ सकते हो 12-1 बजे के आसपास, एंड इवनिंग 7 से 10 के बीच ज़्यादा अकेले मत रहो। और अगर रहते भी हो तो जैसे ही सेक्स का ख्याल आया, विदिन 10-15 सेकेंड्स तुरंत बेड छोड़ दो, या तो सोफा पर बैठ जाओ या थोड़ा बाहर टहलने निकल जाओ। थर्ड, अपना रूम नीट एंड क्लीन रखो। सेल्फ क्लीनलीनेस का भी हमारा माइंडसेट के ऊपर एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट लेट सपोज वो लोग जो बहुत गंदे तरह रहते हैं, वेरी श्योर वो बहुत गंदे थॉट से घिरे होंगे, एंड दैट हिट्स माई फ्रेंड, एक्चुअली दैट हिट्स। तो अपना रूम साफ सुथरा रखो, पॉजिटिव फील करोगे। फोर्थ, इंटरनेट एक्सेस में सभी टॉक्सिक, सेक्सुअल और इंटीमेट सोर्सेज को ब्लॉक कर दो। मोस्ट प्रोबेबली क्रोम पर तुम खुद जाकर पॉर्न साइट्स के नाम लिखते हो, तब वो आता है, बट उसका ख्याल तुम्हारे मन में तभी आता है जब तुम यूट्यूब, इंस्टा या किसी भी सोशल एप्लीकेशन या साइट्स पर कोई अश्लील यानी वल्गर सा इमेज देख लेते हो दैट फोर्सेस यू टुवर्ड्स पॉर्न। फिफ्थ, अगर ये बीमारी सिर पर चढ़ गई और बहुत डीपली कोई शख्स तुम्हारे कॉन्टैक्ट में पॉर्न के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसे स्टेज में किसी मेंटल कंसल्टेंट से बेहतर कोई भी नहीं। उस वक्त तुम्हें या फिर जो भी इंसान जिसे तुम जानते हो जो हाईली डीपली पॉर्न में एडिक्टेड है, उसे किसी मेंटल कंसल्टेंट से मिलने की ज़रूरत है। वही इसके बहुत बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस दे पाएंगे। मैक्सिमम टाइम्स, मतलब ज़्यादातर, बहुत रेयर ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक बीमारी हो जाती है दिन में घंटों तक पॉर्न देखते रहने की और इससे ऊपर उठकर इसमें बर्बाद होने की। बट ये हर किसी को अफेक्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट एवरीबडी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, हर किसी ने देखा है। हाँ, हो सकता है तब इसकी सीरियसनेस या इसके किलिंग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता ना हो। मैच्योरिटी आई तब मैंने इसे लीव किया। कई लोगों ने छोड़ा, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा वो कहीं के नहीं बचेंगे। मार्क माई वर्ड्स, पॉर्न इज किलिंग यू। सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस ट्रैप ऑफ हेल। इस नरक से बच जाओ। दोस्तों, मेरे को नहीं पता आपने किस पॉइंट तक ये वीडियो देखा। ओवरऑल अगर अब तक आप मुझे सुन रहे हो, डेफिनेटली अपने पूरा वीडियो देखा। बहुत मज़ा आया मेरे को वीडियो बना के। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च रही है, कई चीज़ें करी गई है, लाइक स्क्रिप्टिंग में भी काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें करी गई है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय करा है और इससे कुछ ना कुछ मोटिव मिला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, एंड आपका अगर कोई दोस्त लाइक जो ठरकी हो, हम सभी के ग्रुप में होता है कोई ना कोई, उससे ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।